हर हर महादेव। सावन के सोमवार का व्रत कैसे करें, क्या खाना चाहिए सोमवार के व्रत में और क्या नियम है सावन के सोमवार के, तो चलिए इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सावन के महीने का बहुत ही विशेष महत्व है और सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभकारी होता है। इससे व्रत धारण करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना अपने आप में बहुत ही खुशनुमा माहौल लेके आता है। हरियाली का और वर्षा ऋतु का ये मौसम बहुत ही सुहावना होता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने से व्रत धारण करने वाले का भाग्य उदय हो जाता है और भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार की व्रत करना बहुत ही शुभकारी होते हैं। सावन के सोमवार से ही आप 16 सोमवार के व्रत भी धारण कर सकते हैं या फिर आप 16 सोमवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सावन के पहले सोमवार को किस तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक यानी कि दिन के तीसरे प्रहर की सायंकाल तक रखा जा सकता है। सावन के पहले सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। हमेशा पूजा पाठ के लिए हल्के रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग के, पीले रंग के या हरे रंग के ही वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र पूजा में नहीं धारण किए जाते। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर भगवान शिव जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को संकल्प लेना होता है। संकल्प के लिए आप हाथ में गंगा जल ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप हाथ के अंदर पुष्प ले सकते हैं या फिर एक सिक्का ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर शिव जी के सामने संकल्प करें कि मैं आपका सोमवार का व्रत धारण कर रही हूँ या फिर मैं 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। इस तरह से आप संकल्प लेकर भगवान जी के समक्ष फूल और सिक्के को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में आप गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र, फूल, चंदन आदि भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, सफ़ेद चंदन, धतूरा, भांग ये सब चढ़ा सकते हैं। धूप दीप जलाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोमवार वाले दिन कथा सुने। सोमवार व्रत की कथा आती है, वो आप सोमवार व्रत वाले दिन जरूर सुने। उसके पश्चात आपको भगवान शिव भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में आप फल, मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात आपको क्षमा याचना भी करनी है भगवान भोलेनाथ के आगे। व्रत के पश्चात जरूरतमंद को अवश्य कुछ ना कुछ दान दें यथासंभव। शिव पूजा करने के बाद और दान देने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। उपवास करने वाले व्यक्ति को रात्रि में हमेशा जमीन पर ही सोना चाहिए। कई लोग इस समय में मीठे व्रत रखते हैं, यानी कि 4 सोमवार महीने में आते हैं तो चारों दिन मीठे व्रत रखते हैं, मीठा ही फल खाते हैं, मीठी ही वस्तु का सेवन करते हैं। और कई लोग सिर्फ फलाहार खाते हैं और फलों का, दूध का, दही का सेवन करते हैं। और कई लोग सिर्फ एक समय की रोटी खाकर भी इस व्रत को रखते हैं। उस रोटी के अंदर सिर्फ आपको सात्विक भोजन ही करना होता है या फिर दही के साथ आप पराठा खा सकते हैं शाम के वक्त, और नहीं तो आप आलू खा सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्रत को धारण करके सात्विक तरीके से संपूर्ण कर सकते। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा गया है। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसे सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए
और व्रत भी रखना चाहिए। महादेव को आशुतोष भी कहा गया है। आशुतोष का अर्थ होता है जल्दी ही प्रसन्न होने वाला, यानी कि वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान शिव को सावन मास बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल आते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है और जल से और पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के धरती पर आने की वजह से सारे शिव भक्त भक्ति में लीन होते हैं, जिससे शिव कृपा प्राप्त हो जाती है। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। 14 जुलाई वाले दिन आप सभी को सनातनियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पास के शिवालय में अवश्य जाना है और भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना है। जो मैंने बताया है, इस विधि के साथ अगर आप व्रत धारण करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामनाएं संपूर्ण होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो हर हर महादेव। आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो।